दिल्ली से लौटते ही कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर नई हलचल पैदा कर दी है। उनका ये दौरा महज औपचारिक मुलाकात नहीं था, बल्कि कई बड़े राजनीतिक संकेत, संदेश और रणनीतियों से भरा हुआ था। दिल्ली में हुई बातचीत ने साफ कर दिया है कि आने वाले महीनों में कांग्रेस सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपने राजनीतिक तेवर और आक्रामकता को नए स्तर पर ले जाने की तैयारी कर चुकी है। डोटासरा ने इंदिरा भवन में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ विस्तृत चर्चा की। ये बैठकें लंबे समय तक चली और इनमें चुनावी रणनीति से लेकर संगठनात्मक बदलाव तक हर मुद्दे पर खुलकर बात हुई। उन्होंने केसी वेणुगोपाल, संगठन के अन्य वरिष्ठ सदस्यों और एआईसीसी टीम के साथ बंद कमरे में हुई चर्चाओं का भी पूरा विवरण साझा किया। ये साफ दिखाई दिया कि दिल्ली में हुई मीटिंग का पूरा फोकस संगठन को मजबूत करना, जमीनी कार्यकर्ताओं को जोड़ना और राजस्थान को फिर से कांग्रेस का किला बनाने की तैयारी था। दिल्ली में सबसे ज्यादा जिस मुद्दे पर चर्चा हुई वो था एसआईआर। डोटासरा ने साफ बताया कि राजस्थान में वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों और नाम कटने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। कांग्रेस ने इसे तकनीकी त्रुटि नहीं मान रही, बल्कि इसे एक बड़ा राजनीतिक खेल समझ रही है। इसी वजह से डोटासरा ने एसआईआर पर राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने पूरी रिपोर्ट रखी। कौन कौन से इलाकों में गड़बड़ी मिली, कितने नाम कटे, कहां पक्षपात की शिकायतें आई और सबसे अहम, कांग्रेस इस मुद्दे को हल्के में नहीं लेगी। नेतृत्व ने निर्देश दिए हैं कि आने वाले महीनों में एसआईआर को लेकर जमीनी स्तर पर बड़ी मुहिम चलाई जाएगी। डोटासरा ने अंतः चुनाव में कांग्रेस की जीत को बड़ी उपलब्धि बताया। दिल्ली में इसका खासतौर पर जिक्र हुआ क्योंकि इसे भाजपा के खिलाफ जनता की मूड का संकेत माना जा रहा है। हाईकमान का मानना है कि राजस्थान में कांग्रेस की लगातार सक्रियता, आक्रामक रणनीति और संगठन सृजन अभियान का असर अब जमीन पर दिखाई देने लगा है। डोटासरा ने यह भी बताया कि दिल्ली की बैठकों में यह साफ कहा गया कि अंतः की जीत कांग्रेस के लिए सिर्फ उपचुनाव जीतने भर की खबर नहीं है, बल्कि 2028 विधानसभा चुनाव की दिशा तय करने वाला संकेत है। और अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक विकास पर। डोटासरा ने खुलासा किया कि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर वोट चोर गद्दी छोड़ नाम से एक विशाल रैली आयोजित करने जा रही है। ये रैली सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं होगी, ये कांग्रेस का बड़ा नैरेटिव सेट करेगी, एक ऐसा नैरेटिव जो मोदी सरकार, भाजपा और ईवीएम वोटरों से जुड़े सवालों को केंद्र में रखेगा। दिल्ली में इस रैली की रणनीति को लेकर कई चरणों में चर्चा हुई। स्थान, भीड़ प्रबंधन, वक्ताओं की लिस्ट और मुख्य मुद्दों पर विस्तार से प्लानिंग की गई। डोटासरा ने संकेत दिए हैं कि ये रैली देश की राजधानी दिल्ली में होगी और पार्टी इसे ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में जुटी है। राजस्थान कांग्रेस में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला एक सवाल कि जिला अध्यक्ष कब घोषित होंगे। डोटासरा ने इस पर भी बड़ा अपडेट दिया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस इस बार संगठन सृजन अभियान के तहत एक पूरी तरह नया मॉडल लागू कर रही है, जहां जिला अध्यक्षों के नाम सिर्फ ऊपर से तय नहीं होंगे, बल्कि एआईसीसी सभी जिलों से राय लेकर, नेताओं कार्यकर्ताओं से सुझाव लेकर पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से पूरा करेगी। यानी कि ये टॉप डाउन अपॉइंटमेंट नहीं होगी, बल्कि कंसल्टेशन बेस्ड चयन प्रक्रिया होगी। उन्होंने साफ कहा कि नामों में देर इसलिए हो रही है क्योंकि इस बार संगठन एक नया प्रयोग कर रहा है। राय लेकर नाम तय किए जा रहे हैं, घोषणा बहुत ही जल्द होगी। ये संकेत भी मिला कि कई जिलों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकती है। नए चेहरे, युवा नेता और सक्रिय कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। डोटासरा का ये दिल्ली दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा। कई राजनीतिक संदेश साफ देखने को मिले। कांग्रेस अब डिफेंसिव नहीं बल्कि पूरी तरह आक्रामक मोड में है। वोटर लिस्ट जैसे मुद्दों को पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर उठाएगी। आने वाले महीनों में राजस्थान कांग्रेस में बड़े संगठनात्मक बदलाव तय हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ रैली भाजपा के खिलाफ कांग्रेस की नई टोन सेट करेगी और 2028 की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है और कांग्रेस मिशन मोड में है। दिल्ली के सफल दौरे के बाद डोटासरा के बयान और रणनीति ने साफ कर दिया कि कांग्रेस आने वाले महीनों में सिर्फ संगठन नहीं सुधारने वाली, बल्कि देश भर में एक नए राजनीतिक अभियान की शुरुआत करने वाली है। राजस्थान में संगठन सृजन अभियान, जिलाध्यक्षों की नियुक्ति और एसआईआर जैसे मुद्दों पर कांग्रेस का आक्रामक रुख साफ संकेत देता है कि 2028 की लड़ाई अभी से शुरू हो चुकी है और इस बार कांग्रेस